तंबाकू की फसल किस तरह उगती है, इसका क्या तरीक़ेकार होता है और ये किस तरह मुनाफा बख्श फसल होती है? 1 एकड़ पे 45,000 रुपया खर्चा आ जाता है। प्रॉफिट जो है उसकी 3.5 लाख रुपया तकरीबन। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा चौधरी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मंडी फैज़ाबाद में। यहां का एक मुल्हिका गांव है नवाकोट। आज मैं आपको सैर करवाऊंगा तंबाकू के खेतों की। तंबाकू की फार्मिंग है, ये कितनी मुनाफा बख्श होती है और इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसको किस तरह इसकी फार्मिंग को मुकम्मल किया जाता है। आइए मेरे साथ चलते हैं और ये तमाम मालूमात आपको फराहम करते हैं। शबीर अख्तर साहब मौजूद हैं, जो ये तंबाकू की फसल के ऑनर। हम इनसे बात करते हैं और तमाम मालूमात इनसे हासिल करते हैं। सर, हमें ये बताएं कि ये जो तंबाकू की फसल है, इसके साथ आपका कितना तजर्बा है, कितने साल से आप ये तंबाकू की फार्मिंग कर रहे हैं? ये पिछले तकरीबन कोई 15 से 20 साल से हम इसकी ना फार्मिंग कर रहे हैं तंबाकू की। तो माशाल्लाह बड़ी इसकी अच्छी फसल है, बाकी फसलों से तकरीबन ज़्यादा ये ना प्रॉफिटेबल है। मुझे ये बताएं कि इसकी जो फार्मिंग का प्रोसेस क्या होता है, मतलब इसका कोई बीज वगैरह लगाते हैं आप या इसकी कोई लाभ वगैरह लगाते हैं आप? इसका सबसे पहले तो ना इसकी बीज होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे वो खसखस का बीज नहीं होता, इतने छोटे बीज होते हैं वो। तो उसकी पहले पनीरी बीजते हैं। तो जब वो ये पनीरी बीजते हैं इसकी तकरीबन कुछ दिसंबर जनवरी में, तो 2 महीने में इसकी पनीरी तैयार हो जाती है, फरवरी के एंड तक या मार्च के स्टार्ट में। तो फिर इसको शिफ्ट करते हैं इसमें खेत में, इसकी खेलें बना लेते हैं ना। खेलों में फिर पानी दे के ज़मीन पे, तो जहाँ पानी का एक लेवल होता है वहाँ फिर पौधों को वहाँ लगाते जाते हैं 1-1 फुट के फासले पे। अच्छा, आपके पास टोटल कितनी एकड़ आपने ये तंबाकू की फसल लगाई हुई है? तंबाकू हमारा हर साल इधर होता है कोई 12-13 एकड़, हर साल तकरीबन काश्त होती है 12-13 एकड़ तंबाकू की फसल की। तो जो 1 एकड़ में इसकी फार्मिंग करनी होती है तंबाकू की, उस पर कितनी लागत आती है? इसकी टोटल बिजाई से ले के आखिरी जो प्रोसेस होता है ना, वो जो रस्से खब्बड़ से बनते हैं, वटाई उसको कहते हैं, वटाई होती है इसकी। तो वहाँ तक जाते जाते जो अच्छी फसल तैयार करने के लिए ना 1 एकड़ पे तकरीबन कोई 45,000 रुपया खर्चा आ जाता है, 45 से 50,000। तो उसके बाद अभी तक आपको फिर इसमें मुनाफा कितना आता है जब इसको मार्केट में आप बेचते हैं, या 1 एकड़ में से फिर इसकी मुनाफा कितना होता है? इसकी जो 1 एकड़ में अच्छी फसल है ना, वो तकरीबन कुछ 40 मन निकल आती है। 40 मन जो खुश्क हुआ तंबाकू है ना, 40 मन निकल आता है 1 एकड़ में से। तो फी मन जो हर साल उसका अलग अलग, पिछले साल जो इसका सेल हुई है वो 8,000 से लेके 12,000 तक हुई है। जैसा तंबाकू होगा क्वालिटी के हिसाब से वैसी उसकी फिर वो कीमत लगती है। तो जो अगर 10 एवरेज उसकी निकालें, अगर 10,000 रुपये फ़ी मन भी हो, तो 40 मन है वो 4 लाख का हो गया। उसका 50,000 रुपये खर्चा करें, 50,000 निकाल के बाकी प्रॉफिट जो है उसकी 3.5 लाख रुपये तकरीबन। अच्छा, इसका कोई सीज़न होता है या पूरा साल इसकी फार्मिंग चल जाती है, कोई टाइम होता है? इसका सीज़न जो होता है ना कि फरवरी में इसकी काश्त होती है, जो हमारे इलाके की है, इस इलाके की जो है ना, ज़िला ननकाना, ज़िला शेखुपुरा, ज़िला लाहौर, इसमें 3 महीने की टोटल फसल है ये। फरवरी, मार्च और अप्रैल। मई में इसकी जो ना जो अगेती फसल है उसकी मई में कटाई शुरू हो जाती है, और जो थोड़ी सी लेट है उसकी जून में होती है। हमारी कुछ अगेती थी, कुछ जो पछेती है वो भी ये खड़ी हुई है। ये जून के मतलब अब एंड में इसकी बिल्कुल तैयार है, इसकी कटाई होने वाली है बस। लेकिन जो इधर है ना टोबा वाली साइड, रजाना, चक 84, टोबा, इस साइड पे जो है ना वो सर्दियों में ये लोग लगाते हैं ये तंबाकू की फसल। लेकिन वहाँ उसका ना वज़न फिर कम निकलता है। जो हमारा इधर 35 से 40 मन फ़ी एकड़ निकलता है, तो उनका ये तकरीबन कोई 18-20 मैक्सिमम 25 मन निकलता है वो। अच्छा, इसकी तंबाकू की फसल की कोई बीमारियां भी होती हैं, इसके लिए फिर आप इसको प्रॉपर स्प्रे वगैरह भी करना पड़ता है, इस तरह के क्या मामलात होते हैं? जी जी बिल्कुल, इसकी बीमारियाँ होती हैं। तो ये मैं आपको बाद में ये पत्ते दिखा भी देता हूँ। ये चेक करें ज़रा, इधर आके आप ये देखें, ये इसकी बीमारी ना ये हो जाती है, ऊपर से पत्ते सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये इसका ना तंबाकू का वायरस इसको कहते हैं। ये वायरस की वजह से ना ये देखें ना सारा पत्ता इकट्ठा हो गया। तो इसके लिए ये एक तो गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाती है ना, लेट हो जाती है फसल, लेट फसल पे ये ज़्यादा हमला करता है ये वायरस जो है। तो इसकी स्प्रे वगैरह होती हैं, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है वो स्प्रे जो है ना इस वायरस को। अच्छा, इसकी जो फसल की तुराई है, उसके कटाई के बाद इसके आगे क्या प्रोसेस होता है? इसको मंडियों में आप सेल करते हैं? नहीं, इसको जब इसमें हमने ये तैयार करके इसको खुश कर लेते हैं ना, तो इसके बाद हमने इधर अपने फार्म हाउस पे इसकी जो ना इसको स्टॉक कर लेते हैं।
तो जो होलसेलर है वो इधर आके हमसे अच्छी फसल हो ना तो होलसेलर खुद ही आके रब्ता करता है, तो वो आके ना फिर ले जाते हैं। ज़्यादा नाकस फसल हो तो फिर मंडियों में लेके जाना पड़ता है, सस्ती भी सेल होती है। इस तरह तो आपके ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बच जाते हैं, क्योंकि हाँ, वो वो भी। खुद ही। हम जब से ये काश कर रहे हैं ना अपने मतलब वालिद साहब से दौर से लेके, हमने कभी भी कहीं ले जा के इसको सेल नहीं किया, हमारा इधर ही सेल होता है हमारे फार्म हाउस पे। अच्छा, तंबाकू की फसल पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होता, या इसका कोई आपको टैक्स पे करना पड़ता है, या गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है तंबाकू उगाने के लिए? नहीं, आज तक वैसे हमें कोई टैक्स वगैरह कोई इशू तो नहीं लगा, ना कोई रिस्ट्रिक्शन आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको ना उगाएं, या कोई 15 से 20 साल हो गए हमें ये उगाते हुए, तो कोई आज तक कभी किसी ने कोई नहीं हमें कोई कहा, ना कोई टैक्स वगैरह या कोई चक्कर ऐसा नहीं है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं कि शबीर साहब ये कितनी को मुनाफा बख्श होती है, दूसरी फसलों की निस्बत इसकी क्या एवरेज होती है? दूसरी कंपेयर मैं आपको एक करके बता देता हूँ कि मकई की फसल है ना, उसका पर एकड़ जो है ना 35 से 40 हज़ार रुपया, 45 हज़ार तक जो है ना उसका पर एकड़ जो है ना उसका खर्चा है। तो वो अगर 100 मन भी निकलती है ना, 100 मन 2000 1800 की 1700 की मन फी मन है मकई, तो वो तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 लाख की बनती टोटल खर्चा निकाल के, बाकी 1,20,000 1,25,000 बनता है। अब इसकी जो है ना तंबाकू की फसल जो है ये तकरीबन कोई खर्चे निकाल के 3 से 3.5 लाख रुपया प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट इसका बच जाता है। अच्छा, ये बताएं हमें कि ये जो इसका एक ये पौधा लगा हुआ है, जी जी। ठीक है, यही सूख के बाद में तंबाकू बन जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है ये हमें बताएं, और उसके बाद जो इसकी सूखा हुआ तंबाकू है वो भी हम दिखाते हैं वो भी मैं- जी, और ये बता दें ज़रा। ये ना ये देखें ज़रा, ये जो पत्ता है ना, जी इसको जब ये इसने फसल बिल्कुल तैयार हो गई, अब इसकी हमने कटाई कर देनी। कटाई करने के बाद 2 दिन की धूप इसको लगेगी अच्छी तरह, जब खुश्क हो जाएगा, फिर जो 2 दिन के बाद जो अगली रात आनी है, उसकी रात को जब वो नमी पड़ेगी ना इस पर, जो शबनम वगैरह ये पड़ती है, त्रेल जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो पड़ेगी, उससे ये थोड़ी सी नरमी इसमें हो जाएगी, गीला गीला हो जाएगा। रात को ही तकरीबन को 2-3 बजे सारा इसको इकट्ठा करके वो एक ना गड़ा खोदते हैं, उसको चक्का कहते हैं पंजाबी में, चक्का इसका खोदते हैं, उसमें उसके अंदर सारा इसको दबा देते हैं कोई 15 से 20 दिन के लिए, फिर ये फुल तैयार हो जाता है। 20 दिन के बाद फिर इसकी जो निकाल के इसके ना वो जो खब्बड़ बनते हैं वो भी मैं आपको भी चेक करवाता हूँ, बने हुए हैं वो भी हमारे। तो ये जो ना ये इसका पत्ते की शेप होती है ये वाली, एट दी एंड तंबाकू की फिर ये शेप बन जाती है। और ये गांव में ना लोगों के ये हुक्के के जो शौकीन होते हैं, इसकी टेस्ट का उनको ज़्यादा पता होता है कि ये कितना कड़वा है, कितना अच्छा है, और ये ऐसे सूंघ के उनको उस वक्त पता चल जाता है। तो हुक्के पे ज़्यादा गांव में लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। हुक्के में इस्तेमाल होता है बस? हाँ, ये सिर्फ हुक्के में इस्तेमाल होता है। जो एक होता है सिगरेट वाला तम्बाकू, वो और होता है, ये खाली हुक्के वाला है। हुक्के पे बहुत ज़्यादा ये गांव में लोग इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।